एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूजीसी नेट के लिए। तो फ्रेंड्स जितना जून तक हो सकेगा उतना इस चैनल पर कराया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। सारी चीजें यूनिट वाइज फ्री में क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगी। उसके बाद में फिर इस चैनल पर पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। सारी चीजें सिर्फ यूट्यूब पर ही फ्री में आपको मिलेगी। तो देखिए, इस समय हम पढ़ते हैं क्या, यूनिट 5। यूनिट 5 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 5 में पाठचर्या और अनुदेशन ये आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मॉर्निंग में पढ़ते हैं 6 बजे फ्रेंड्स, 6:30 तक 7 तक हमारी वीडियो 6 से 7 के बीच में आती है। किसकी? यूनिट 6 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर फर्स्ट में भी है, इसलिए उसे आप जरूर देखा करिए जो भी हमसे जुड़े हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यूनिट 5 में पाठचर्या और अनुदेशन। देखिए, आज की वीडियो में यूनिट 5 में जो पाठचर्या और अनुदेशन से संबंधित कुछ सिर्फ जिनके बारे में जानना जरूरी है, सिर्फ उतनी चीजें आज के वीडियो में हम लेके आए हैं। और आज ही इस टॉपिक को हम समाप्त कर लेंगे। कल के लिए सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, जो मॉडल है, स्टेक मॉडल, टाइलर मॉडल, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आज देखिए, अनुदेशन पाठचर्या में देखिए, साधारण भाषा में अनुदेशन शब्द का अर्थ सूचना देना होता है। देखिए, अनुदेशन हम यूनिट 4 में जब हम पढ़ रहे थे टीचर एजुकेशन, उसमें गाइडेंस, परामर्श, अनुदेशन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाठचर्या से संबंधित अनुदेशन का मतलब क्या है तो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, अनुदेशन का शब्द का क्या अर्थ होता है? सूचना देना, आज्ञा देना। इस शब्द का व्यवहारिक रूप हमें कक्षा शिक्षण में मिलता है। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पाठचर्या में अनुदेशन, तो इसका व्यवहारिक रूप हमें कक्षा शिक्षण में मिलता है। अनुदेशात्मक प्रणाली से तात्पर्य शिक्षण के उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रविधियां और कार्यकलापों को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक तथा छात्रों के मध्य पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रमीय है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, पाठचर्या में अनुदेशन, मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं और किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम को लेकर लेकर जो पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे हैं उसको लेकर जो भी छात्रों को आप बता रहे हैं और आदान प्रदान उनसे बता रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अनुदेशन हो गई हैं। तो वही क्या है, पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की समस्त क्रियाओं को यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है। तो यह है अनुदेशन। उसके बाद में देखिए, अनुदेशन प्रणाली के सोपान क्या है। देखिए, अनुदेशन के सोपान क्या है कि उद्देश्यों का निर्धारण। देखिए, अनुदेशन आपने पढ़ लिया कक्षा में, जब क्लासरूम में पाठ्यचर्या से संबंधित जो भी आप आदान प्रदान करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, तो उसके फिर सोपान क्या होंगे, स्टेप क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप निर्धारित करेंगे कि उद्देश्य क्या है इस चीज को पढ़ाने का, फिर तैयारी करेंगे कि कैसे क्या करना, फिर उसको प्रस्तुत कर देंगे कि प्रस्तुतिकरण कर देंगे, इस प्रकार से आप पढ़ाने लगे। संप्रेषण व्यवस्था, फिर आप कुछ बोल रहे हैं, बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, किस प्रकार से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो व्यवस्था। फिर आत्मीकरण, मतलब बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उसमें से कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। फिर जो अचीव कर लिया, पढ़ भी लिया, अब उसका मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, कितना किसने क्या किया। पृष्ठ पोषण, फिर उससे फीडबैक आपको मिलेगा जो है। तो ये चीजें हैं क्या, अनुदेशन प्रणाली के सोपान। उसके बाद में देखिए, ये हमने पॉइंट पॉइंट कर लिया, बाकी जो है आपको बता दिया। उसके बाद में देखिए, अनुदेशन मीडिया। अनुदेशन मीडिया क्या है, ये जल्दी जल्दी चीजें हम क्या करते हैं, देखिए ये पेपर 1 में भी है, मीडिया से संबंधित पूरा श्रव्य दृश्य सामग्री, ये सारी चीजें, लेकिन इसमें हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अनुदेशन मीडिया क्या है, शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। अनुदेशन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अनुदेशन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो देखिए, ये अनुदेशन मीडिया क्या है, जैसे कि सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वही अनुदेशन मीडिया। तो देखिए, प्रमुख अनुदेशात्मक तकनीकें क्या क्या है, दृश्य श्रव्य तकनीक। देखिए, टीवी, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सारी हैं। क्या, जैसे कि टीवी पर आप देख, कुछ चीजें हैं जो भी पाठ्यक्रम है उसको
बहुत ईज़ी तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। ऐसे रेडियो, ग्रामोफ़ोन, चलचित्र इनकी सहायता से और अधिक चीज़ों को ईज़ी बनाया जा सकता है। रेडियो देखिए, ये श्रव्य तकनीक है, इसके माध्यम से भी पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स थोड़ा-सा कुछ लाइनों में ये देख लीजिए भारत में रेडियो का विकास कैसे क्या हुआ था जल्दी से देख लेते हैं। देखिए वर्ष 1927 तक आज का फ़ॉन्ट बहुत ही छोटा हो गया है फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी। देखिए 1927 तक भारत में अनेक रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। बस ध्यान से सुनते रहिए थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। 1936 में देखिए कब 1927 तक क्या हुआ था बहुत सारे रेडियो क्लब स्थापित हो चुके थे इंडिया में। फिर 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। 1936 में सॉरी 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। फिर जो क्या देखे आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। वही जो है जो इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया बना था 1936 में वही आजादी के बाद में ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आजाद हिंद रेडियो की स्थापना 1942 में हुई जो पहले जर्मनी से फिर सिंगापुर में भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा। फिर देखिए 1947 में आकाशवाणी के पास आजादी के बाद भारत में देखिए रेडियो का इतिहास सरकारी ही रहा है। आजादी के बाद भारत में रेडियो सरकारी नियंत्रण में रहा। सरकारी संरक्षण में रेडियो का प्रसार अधिक हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास कितने 6 रेडियो स्टेशन थे। उनकी पहुंच कितने 11% लोगों तक ही थी। 6 थे 11% लोगों तक पहुंच थी। लेकिन वर्तमान में 223 रेडियो स्टेशन है उनकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। तो ये है फ्रेंड्स फॉन्ट छोटा है थोड़ा लेकिन जल्दी जल्दी बस देख लीजिए। फिर देखिए 1995 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। देखिए पहले तो ये सरकारी नियंत्रण में थे। फिर देखिए 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया हाई कोर्ट ने कि रेडियो तरंगों पर सिर्फ सरकार का एकाधिकार नहीं है। 2002 में देखिए एनडीए सरकार में शिक्षण संस्थानों को कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी गई थी। तो देखिए एनडीए सरकार में क्या होता है 2002 में कि कैंपस रेडियो शिक्षण संस्थाएं जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। फिर देखिए 16 नवंबर 2006 को क्या होता है 2006 में यूपीए सरकार ने जो निजी स्वयंसेवी संस्थाएं थी उनको भी रेडियो स्टेशन खोलने की स्वीकृति दे दी थी। फिर देखिए 16 जनवरी 2018 को भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल आरंभ हुआ था। कौन सा पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल कब 16 जनवरी 2018 को प्रारंभ किया गया था। इस चैनल पर देखिए हर समय खेल जगत से जुड़े समाचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये है रेडियो के विषय में थोड़ा सा जानना आवश्यक था सिलेबस में है। तो उसके बाद देखिए पाठचर्या मूल्यांकन के उपागम क्या है। अप्रोचेज ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन मतलब पाठचर्या मूल्यांकन किन किन के द्वारा आप कर सकते हैं क्या उसके साधन है उपागम है। तो जब पाठचर्या का मूल्यांकन करेंगे तो देखिए कैसे देखिए मूल्यांकन सिर्फ छात्रों व्यक्तियों का नहीं पाठचर्या का भी करना पड़ता है क्योंकि मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए कैसे करेंगे पाठचर्या का मूल्यांकन उसके उपागम क्या है किन के द्वारा करेंगे। तो देखिए नंबर 1 प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है देखिए इसके द्वारा कैसे हम पाठचर्या का मूल्यांकन करेंगे। ध्यान से देखिए प्रश्नावलियों का प्रयोग पाठचर्या से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों से जुड़े हितधारकों पर किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हैं जो पाठ्यक्रम बनाने से संबंधित जो व्यक्ति हैं पाठचर्या से जुड़े हुए हैं तो उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से उन पर इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्र जैसे हैं अध्यापक माता पिता प्रशासक एवं पाठचर्या निर्माण से जुड़े अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। तो देखिए इन्हें पाठचर्या से जुड़े विभिन्न प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर इन्हें देना होता है। तो पाठचर्या से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। फिर वो इन व्यक्तियों को जो अभी अभी हमने बताया जैसे कि माता पिता प्रशासक अध्यापक और छात्र और अन्य व्यक्ति जो कि पाठचर्या से संबंधित होते हैं उनसे ये प्रश्न दिए जाते हैं। तो यही क्या होती है प्रश्नावली पाठचर्या के उपागम में। उसके बाद में देखिए क्या प्रेक्षण
प्रेक्षण देखिए पाठचर्या के संपादन से संबंधित प्रश्न तकनीक मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया है देखिए सर्वाधिक संबंधित पहलू पर विशेष ध्यान देने में सहायता करता है ये प्रेक्षण। फिर चेकलिस्ट देखिए क्या होता है। चेकलिस्ट को प्रश्नावली या साक्षात्कार के साथ एक पूरक या भाग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्नावली अभी पहले ही पॉइंट आपने पढ़ लिया, एक प्रश्नावली तैयार की, फिर आपने जो जो लोग संबंधित हैं उनसे उस प्रश्न के उत्तर लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पाठ्यक्रम में क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है और किस प्रकार इसमें और अधिक संशोधन करना है। तो ये है, उससे पता चल जाएगा। तो उसी प्रश्नावली के साथ साथ में साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के साथ एक भाग के रूप में चेकलिस्ट का भी प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा देखिए पाठचर्या में ना बिंदुओं में समस्याएं हैं, किन बातों की आवश्यकता नहीं है और कौन सा पाठ प्रासंगिक है। मतलब पाठचर्या जो है उसमें कौन कौन से बिंदु जो है, कौन कौन से टॉपिक जो है अनावश्यक है। आपने देखा भी होगा कि सिलेबस में कभी कभी आपने देखा वो टॉपिक हटा दिया गया, अब सिलेबस में नहीं है, या कुछ संशोधन करके नई चीज जोड़ी गई। तो वही इसी से होता है पाठचर्या संशोधन से ही, क्या कि ऐसे करके जैसे प्रश्नावली से और चेकलिस्ट से इन सबसे पता किया कि पाठचर्या में ये टॉपिक रहना आवश्यक नहीं है। जो सुझाव दिए उससे पाठचर्या से संबंधित व्यक्तियों ने, तो उसी के द्वारा ये सब होता है परिवर्तन। तो ये है कि चेकलिस्ट इसके द्वारा ज्ञात करते हैं कि किन चीजों की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक उसमें से हटाने की आवश्यकता है, कौन से पहले भी वो महत्वपूर्ण थे और आज भी वो महत्वपूर्ण है। यही होता है प्रासंगिकता। जो पहले भी चीजें महत्वपूर्ण थी आज भी महत्वपूर्ण है, वही प्रासंगिक होता है फ्रेंड्स। तो ये है चेकलिस्ट। उसके बाद में देखिए साक्षात्कार इंटरव्यू जानते होंगे, जैसे कि किसी वैकेंसीज में इंटरव्यू होता है सिलेक्शन के लिए, वो चीज अलग है। यहाँ देखिए पाठचर्या से संबंधित इंटरव्यू किसका लिया जाता है। देखिए मूल्यांकन हेतु पाठचर्या का जब मूल्यांकन किया जाता है उसके लिए संबंध में किसी विशेषज्ञ, किसी स्पेशलिस्ट से देखिए उचित प्रश्न पूछे जाएं और फिर उन उत्तरों के आधार पर पाठचर्या का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यही है साक्षात्कार इंटरव्यू पाठचर्या में, कि जो पाठचर्या मतलब बनाने वाले विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाएं और फिर जो है उसका मूल्यांकन किया जाए। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट कार्यशाला एवं समूह परिचर्या क्या होती है। इस तकनीक में विशेषज्ञों को पाठचर्या पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए विशेषज्ञों को, जैसे कार्यशाला, समूह परिचर्या मतलब कार्यशालाएं कहीं छोटी छोटी जगह पे कई लोग जैसे कि विशेषज्ञ आके बैठ गए, फिर वो क्या आमंत्रित जब किए जाएंगे फिर वो करते क्या है देखिए, तत्पश्चात समूह परिचर्या कराई जाती। फिर जैसे उस पर विचार विमर्श किया जाता है कि पाठचर्या से संबंधित क्या चीजें सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो और निर्धारित देखिए निष्कर्ष के आधार पर जो कि मूल्यांकनकर्ता के द्वारा निर्धारित की गई होती, उस पर पाठचर्या का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अभाव में देखिए पाठचर्या दिशाहीन हो जाएगी और दिशाहीन पाठचर्या विद्यार्थी को कहाँ ले जाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए देखिए पाठचर्या का मूल्यांकन भी अत्यंत आवश्यक है। और मूल्यांकन के उपागम आपने पढ़ लिया कि कैसे कैसे पाठचर्या का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये है कि पाठचर्या अगर मान लीजिए पुराने समय से एक ही चलती आ रही तो नहीं, वर्तमान परिस्थितियों और समाज को दृष्टि में रखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का मूल्यांकन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये है। उसके बाद में देखिए, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइलर मॉडल, स्टेक मॉडल और भी मॉडल हैं, वो सारे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स चैनल पर फ्री में हम सारी चीजें लेके आएंगे। अभी नया नया है तो भी जो है जितना क्लियर कॉन्सेप्ट हम आपके समझ ला पाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें वो लेके आते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।